देखिए अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। अब इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिभाषाओं को समझ लेते हैं। इसके बाद ही हम जो आगे प्रश्नावली आएंगी, अगर इसको समझे रहेंगे तो वो सरल लगेंगे, नहीं तो अगर डायरेक्ट उसको समझेंगे तो थोड़ा कठिन लगेगा। तो पहले इसको देख लेते हैं ये क्या होता है। तो देखिए नंबर 1, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब अगर कोई बहुपद है उसकी एक घात है तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। अभी क्लियर होगा, अभी इसको समझा रहे हैं अच्छे से। द्विघातीय बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर जिस बहुपद में द्विघात मतलब दो घात से अधिक घात नहीं होती है उनको द्विघात बहुपद कहते हैं। और तीसरा देखिए, तीन घातीय बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जब उनमें तीन घात से अधिक घात नहीं होगी तो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। चौथा देखिए, एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है। यहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं होंगी। तो देखिए द्विघात बहुपद जो होगा इस रूप का होगा, द्विघात बहुपद इस रूप का होगा। और एक घात बहुपद मतलब रैखिक बहुपद जो होगा वह इस रूप का होगा। त्रिघातीय बहुपद के बारे में अभी बता रहे हैं। आगे देखिए, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर अंत में कुछ दो गुणनखंड आते हैं। अब उन दोनों गुणनखंडों के दो शून्यक आएंगे अगर द्विघात बहुपद होगा तब। तथा त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं। तो त्रिघाती बहुपद मतलब जिसमें जिस बहुपद में तीन घात से बड़ा कोई घात नहीं होगा तो उसके कितने शून्यक आएंगे? तीन शून्यक आएंगे। और तीन गुणनखंड भी आता है, तीन गुणनखंड आता है तब वही गुणनखंड जो होते हैं उनको शून्यक में निकाल लिया जाता है। छठवां देखिए, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा + बीटा हो तब। अगर द्विघात बहुपद के शून्यक मान लीजिए कि जब हम इसको सॉल्व किए तो इनका शून्यक अल्फा और बीटा निकला है, तो फिर अल्फा + बीटा मतलब कि हम उनको जोड़ेंगे तो वो बराबर होंगे इसके, किसके? b/a मतलब कि इसके बटा a, और इसमें ऋणात्मक मान लेना है तो इसके ये बराबर होंगे। जब हम लास्ट में जो शून्यक आता है उनको जोड़ेंगे तो इसके और इसके अनुपात के क्या होगा? ऋणात्मक अनुपात के बराबर होगा। और जब उनका गुणा करेंगे तो फिर इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। आगे देखिए सातवां, यदि त्रिघात बहुपद ax की 3 घात + bx की 2 घात + cx + d के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो तब। देखिए तब क्या होगा? अल्फा + बीटा + गामा मतलब तीनों शून्यकों का योगफल ऋणात्मक b और a के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिए इसमें b मतलब कि a जो होगा वास्तविक संख्या b होगी और वास्तविक संख्या a होगी, इनका अनुपात इनके योगफल के बराबर होगा, पर a ऋणात्मक होना चाहिए। और इनके दो शून्यकों का योगफल इसके c और a के अनुपात के बराबर होता है। और इनका गुणनफल जो होता है d
ऋणात्मक में और ए के अनुपात के बराबर होता है। 8वां देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसका भी प्रयोग होगा इस अध्याय में, तो इसको तो आप पहले ही प्राइमरी क्लासों में पढ़ चुके हैं 5 तक। तो देखिए अब ए इसको बता देते हैं कि एक घात बहुपद जो इस रूप के होते हैं 7x + 5, इसमें देखिए एक से अधिक कोई घात नहीं है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ये क्या है? रैखिक बहुपद। और इसी तरह और भी हो, जैसे कि क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, ये जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 ये हो गया तो ये फिर रैखिक बहुपद ही होगा। देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसे ही हम x लिए रहे और 7 और 5 की जगह पर मानों को बदल दें तो ये क्या होंगे? रैखिक बहुपद कहलाएंगे। और ये जो है द्विघात बहुपद क्या होते हैं, जैसे किसी को हम कर लेते हैं 7x² + 5x + 8, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। देखिए ये ax² + bx + c के रूप का है। तो ये क्या है? यहाँ a = 0 नहीं होना चाहिए और a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। त्रिघात बहुपद होता है, अब इसमें हम a b c का मान बदल सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी रख सकते हैं, वो सब क्या होंगे? द्विघात बहुपद होंगे। और त्रिघात बहुपद देखिए हम इसी को त्रिघात में बदल देते हैं, जैसे कि 7x की 3 घात + 5x² + 8x + 9।